अनुवाद। जब सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर, जो बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं, आकृष्ट नहीं होता, तब मेरी ओर उसकी प्रगति असीमित होती है और इस तरह उसे मृत्यु कभी भी परास्त नहीं कर सकती। तात्पर्य: सामान्यतया योगी जन योग शक्ति की गौण वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं, क्योंकि वे लघुतर से लघुतम और दीर्घ से दीर्घतम हो सकते हैं। जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लोक की सृष्टि करने की शक्ति से संपन्न होते हैं या किसी को अपने अधीन कर सकते हैं। जिन योगियों को भक्ति के फल की अपूर्ण जानकारी होती है, वे ही इन शक्तियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु ये सारी शक्तियां भौतिक होती हैं। आध्यात्मिक उन्नति से इनका कोई सरोकार नहीं रहता। जिस प्रकार भौतिक शक्ति से अन्य भौतिक शक्तियां उत्पन्न हैं, उसी प्रकार योग शक्ति भी भौतिक होती है। सिद्ध योगी का मन किसी भी भौतिक शक्ति से आकृष्ट नहीं होता है। वह तो एकमात्र परमेश्वर की अमिश्रित भक्ति से आकृष्ट होता है। भक्त के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना नारकीय है और उसे योग शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वर्ग लोक जाने को भक्त केवल माया जाल मानता है। भक्त का ध्यान केवल भगवान की प्रेमा भक्ति में केंद्रित होता है, अतः मृत्यु की शक्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसी भक्ति में स्थिति में सिद्ध योगी को अमर ज्ञान तथा आनंद का पद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत प्रकृति का ज्ञान नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो योगी हैं, कैसे योग साधना करने से कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, है ना। तो उन सिद्धियों से जो वास्तविक योगी होता है आकृष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंततः ये जो योग सिद्धियां हैं वो भी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है ना। जो खासकर ये अष्टांग योगी के बारे में बताया गया है, तो जब योग साधना प्रारंभ करते हैं तो योग साधना करते समय जब मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण आता है, प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, तो धीरे धीरे उसके माध्यम से कुछ योग सिद्धियां होती हैं। एक्चुअली वास्तव में जो योग सिद्धियां हैं वो हमको आश्चर्यजनक इसीलिए लग रही है क्योंकि जो भौतिक प्रकृति जिस तरह से कार्य कर रही है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम सिद्धि बोल देते हैं, योग सिद्धि, या उसको हम मैजिक बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो योगी है और जो भौतिक प्रकृति है उसके बीच में आदान प्रदान चल रहा है ना। तो जैसे जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, उत्तम भक्ति की परिभाषा है, में आता है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो आदि में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ज्ञान से भी अनावृत होना चाहिए, कर्म से भी अनावृत होना चाहिए, योग से भी अनावृत होना चाहिए, सिद्धियों से भी अनावृत होना चाहिए। तो भक्ति करते समय कुछ सिद्धियां आएंगी, है ना, लेकिन उससे जो योगी है वो उससे आकृष्ट नहीं होता है। और वास्तव में जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि अलग अलग तरह की जो योग सिद्धियां हैं, है ना, जो योग करने से मिलती हैं, उसको हम आज भी देख सकते हैं। आजकल ऐसे योगी बहुत कम हैं, अगर योगी ऐसे हैं भी। आजकल तो हाथ की सफाई वाले ज़्यादा है ना, कि वो जादू दिखाते हैं, है ना, चमत्कार को नमस्कार। ये कुछ थोड़ा सा जादू दिखाया, है ना, अपने यहाँ पर अपने हाथ में कुर्ते के नीचे कुछ छुपा लिया, उसको हाथ को घुमाया 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 और कुछ निकाल दिया, है ना। या मुख के अंदर पहले से कुछ रखा हुआ है और कुछ चबा रहे हैं, मुंह ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चबा रहे हैं, और कुछ सोने का कुछ
निकाल दिया। तो ये वास्तव में सिद्धि नहीं है, जो यहाँ सिद्धि की बात हो रही है। ये तो क्या है, एक चीटिंग है, ये धोखाधड़ी है ना। और जैसे हम देखते हैं कि ऐसे वो जादूगर हुए हैं, जैसे पीसी सरकार है ना, आनंद जादूगर, तो ये लोग भी ऐसे कुछ सिद्धियां होती हैं है ना, कि कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर उनको रख दिया, उसमें जंजीर लगा दिया, उसमें ताला लगा दिया, उसको पूरा पैक कर दिया, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि वो पर्दे के पीछे से व्यक्ति आ रहे हैं। सब सोचते हैं अरे ये तो है ना। तो ऐसे कुछ सिद्धियां होती हैं, लेकिन उसको भक्ति का जो परिधि है उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो जादू है वो भक्ति है। जो जीव है इस भौतिक जगत में अनंत काल से जो फंसा हुआ है, अनंत काल से जो भोग करने की उसकी इच्छा है, उस भोग करने की इच्छा को परिवर्तित करना वो सबसे बड़ा जादू है। यह भोग करने की इच्छा जो है वो चेंज हो जाए और हम समझ जाएं कि हम भगवान के दास हैं और हमारा संवैधानिक स्थिति भगवान की सेवा करना है, वो जीवन का सबसे बड़ा जादू है। अदरवाइज सिद्धियां क्या है, जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां पर एक से एक सिद्धि वाले बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर हमने थोड़ा सा सोने निकाल दिए, थोड़ा सा राख निकाल दिया है ना, तो वो वहाँ तो बहुत बड़े बड़े सिद्धि हैं है ना। तो उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो कुछ नहीं, हम तो बस खेल खेल रहे हैं, बस खिलवाड़ चल रहा है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं सिद्धियों के बारे में, अलग अलग सिद्धियां कैसे होती। और ये जो सिद्धियां हैं, अलग अलग सिद्धि हैं, यह आज भी हम चारों तरफ देख सकते हैं है ना। जैसे एक सिद्धि है कि व्यक्ति बहुत छोटा हो जाता है, लघिमा, बहुत छोटा हो जाएगा और किसी पत्थर के अंदर प्रवेश कर जाएगा है ना, बहुत छोटा होकर कहीं प्रवेश कर जाएगा। और जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं योगेश्वर है, स्वयं भगवान है। कि चैतन्य महाप्रभु जब को जैसे कभी कभी उनका जो कक्ष था गंभीरा, उसमें चैतन्य महाप्रभु को रखते थे और बंद कर देते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रूम से निकलकर समुद्र की तरफ दौड़ते थे। तो बंद कर दिया, सब कुछ पैक है और देखा चैतन्य महाप्रभु बाहर है। हाँ। तो भगवान है तो वो कर सकते हैं। तो लघिमा मतलब छोटे से छोटी चीज में प्रवेश करना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे पत्थरों के अंदर टनल बनाई जा रही है या भूमि के अंदर सबवेज बनाए जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये लघिमा सिद्धि का क्या है, एक विकृत रूप है ना। कि आप बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर सुरंग बनाया और सुरंग में से फिर ट्रेन निकल रही है ना। या फिर आपने खुदाई किया, वहां से सबवेज बनाए और वहां से व्यक्ति आ जा सकता है। तो अभी व्यक्ति अपना रूप छोटा सा करके पत्थर के अंदर प्रवेश कर सकता था। अभी ये जो उनकी सिद्धि है, जो वैज्ञानिक सिद्धि है, वो कैसी है कि स्थूल रूप से है ना। जैसे एक सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि में क्या है कि व्यक्ति बैठा बैठा चंद्रमा पे कुछ लगा हुआ है ना, या कोई दूसरी जगह पे आम लगा हुआ है, तो वहां पर हाथ अपना पहुंचा के आम तोड़ के लेके आ सकता है। वो है प्राप्ति सिद्धि। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोग इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं है ना, ऐसे अलग अलग सैटेलाइट छोड़ रहे हैं चंद्रमा पे जाने के लिए, लेकिन जिसके अंदर प्राप्ति सिद्धि होता है वो यहीं पृथ्वी पर बैठे बैठे अपना हाथ आगे करेगा और चंद्रमा से कुछ तोड़ के लेके आ जाएगा है ना। कहीं पर आम लगा हुआ है वो भी लेके आ जाएगा। तो वो आजकल के लोगों को नहीं मिलेगी, या इवन भगवान भक्तों को भी प्रदान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सिद्धि मिला तो अधिकतर चांस है, क्योंकि हमारा मन और इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, मन हमारे वश में ही नहीं है, तो उन सिद्धियों का क्या है, दुरुपयोग हो सकता है, हम आम ही तोड़ते रहेंगे। तो ये प्राप्ति। और है एक सिद्धि है जिसमें व्यक्ति हल्का सा हो जाए,
बहुत एकदम हल्का हो जाता है ना। पानी के ऊपर चल सकता है। जैसे हम देखते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपने मतलब जो उनकी अप्रकट लीला है उससे कुछ समय पहले तो उनको नेत्रों से दिखाई देना ही बंद कर दिया था, और वो भक्ति विनोद ठाकुर प्रवचन देते थे अपने घर में, तो वो रात्रि में आते थे गंगा नदी के ऊपर चल के, उनको दिख नहीं रहा है नेत्रों से, और ऐसा नहीं कि बहुत सारी नाव है वहाँ पर, और चल के आ रहे हैं, और सब सोचते थे कि ये कैसे आ गए, वो कैसे बैठे हैं प्रवचन कि वो सुनने हैं। तो भक्तों में भी सिद्धियां होती हैं लेकिन वो उसको मिसयूज नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अभक्त है या अध्यात्मवादी है, लेकिन जो भक्त नहीं है वो सिद्धि लेके आएंगे और फिर उसका एक मैजिक शो लगेगा, है ना, उससे कमाई करेंगे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो हिमालय से योगी आया और पानी के ऊपर चल रहा है, तो सब आश्चर्यचकित हैं कि कितना बड़ा योगी पानी के ऊपर चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसने 2 आने बचाने के लिए इतने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, इतने सारे वर्ष व्यर्थ कर दिए, है ना। मैं नाव वाले को दूंगा और नदी पार कर लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर एक सिद्धि होती है जिसका नाम है वसीता, है ना। वसीता वशीकरण, है ना, कि जो योगी होता है वो व्यक्ति के मन को पढ़ लेता है ना, आपको अपने आप वश में कर लेता है ना। तो हम देखते हैं कि एक बार श्री प्रभुपाद जी की भी ऐसे इंसिडेंट हैं, हम सामान्यतः उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भी लोगों का मन पढ़ लेते थे, है ना। कोई एक माता जी थे हिप्पी, है ना, भक्ति में वो अपने मेमोरीज बता रहे हैं भक्ति में आने से पहले। तो वो क्या करते थे कि जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बैठ के ध्यान लगाते थे, और सूर्योदय होता था, और सोचते थे कि मेरे कारण सूर्योदय हो रहा है, मैं ध्यान लगा रही हूं तो सूर्योदय हो रहा है ना, अभी सूर्य प्रकाश देना चालू करेगा, अभी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से वो सोचते थे। तो प्रभुपाद जी के प्रवचन में आए, पहली या दूसरी बार आए, तो प्रभुपाद जी बैठे थे। प्रभुपाद जी बोलते कुछ मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उनके कारण सूर्योदय हो रहा है। तो वो सोचते हैं, माता जी सोचते हैं कि अरे ये तो मैं ही सोचती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने वो पढ़ लिया, वो, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी एक बार कार में जा रहे थे, तो सत्स्वरूप महाराज साथ में बैठे थे। तो बारिश हो रही थी बाहर, और बारिश हो रही थी तो बारिश बहुत तेज थी। तो वो देखते हैं खिड़की से कि बारिश बहुत तेज है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और पता नहीं रास्ता कैसा है, बहुत खराब मौसम। तो प्रभुपाद जी पीछे बैठे थे। प्रभुपाद जी बोलते कितनी अच्छी बारिश हो रही, कितनी सुंदर बारिश हो रही, है ना। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बारिश खराब है ना, बहुत इससे बहुत सारा अन्य प्रकृति बहुत सुंदर होगी। तो सत्संग महाराज सोचते हैं कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। और प्रभुपाद जी कैसे जान गए। तो ऐसे मिस्टिक पावर होती है, शुद्ध भक्तों में मिस्टिक पावर होती है। हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने अप्रकट लीला से पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, है ना, और पूरा रूमेटिक, है ना, कि हड्डियाँ पूरा जकड़ गई और सब। तो बहुत सारे लोग निंदा करने लगे, कास्ट गोस्वामी और बाबा जी, कि ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत लोगों की निंदा किया है, इसीलिए उनको अभी कार्मिक रिएक्शन लग रहा है ना, और ये बीमार पड़ गए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि ये लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, और आपकी निंदा करने के कारण ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, तो इनके अपराध को रोकने के लिए आप मतलब एक तरह से उनका जो पास टाइम है उसको थोड़ा रोक दीजिए, है ना, आप कुछ समय के बाद जाइएगा भगवत धाम। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर कुछ समय पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अपने आप, है ना। तो ऐसे हम देखते हैं। लेकिन हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर प्रमोट करेंगे तो लोग इसीलिए आएंगे। अगर मान लीजिए कीर्तन हो रहा है और कीर्तन भक्त ऊपर
ऊपर हवा में। तो सब आएंगे इस्कॉन भोपाल, कीर्तन के लिए नहीं आएंगे, हम भी हवा में कैसे उड़ सके उसके लिए आएंगे। कोई प्रवचन दे रहा है और इससे ऊपर है, व्यास आसन से ऊपर है, और पूरा प्रवचन दिया कि भोग की भावना छोड़ना है, भौतिक जगत से निकलना है। लेकिन प्रश्न क्या आएगा कि हम भी कैसे व्यास आसन से ऊपर उठ सकते हैं। तो ऐसे भगवान सिद्धियां नहीं देते, और सिद्धियां उनको ही देते हैं जो उसको मिसयूज ना करें, है ना। जैसे नारद मुनि है, तो नारद मुनि को सिद्धि है, वो सभी लोग में जा सकते हैं, है ना, 14 भुवन में जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, है ना। प्रभुपाद लिखता है इटर्नल स्पेसमैन, कि हमेशा नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं। तो ये ऐसी अलग अलग सिद्धियां होती हैं। फिर एक सिद्धि है काम में वसीता। काम में वसीता मतलब प्रकृति के विरुद्ध जाके कार्य करना। इसमें बाकी जो सिद्धियां हैं उसमें है कि प्रकृति को थोड़ा सा फेरबदल करके कुछ प्राप्त। काम में वसीता मतलब प्रकृति को ही चेंज कर देंगे, है ना। लेकिन वो जो सिद्धि होती है वो कुछ स्तर की होती है ना, कि आपने कुछ समय के लिए मौसम परिवर्तित कर दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ये सारी सिद्धियां हैं। एक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई जर्मन स्कॉलर है, वो भारत में आया, जब उसने बहुत सारे अलग अलग योगियों को देखा, है ना, कि कोई छोटे हो जा रहे हैं, कोई भारी हो जा रहे हैं, कोई पानी पे चल रहे हैं, है ना, कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा ये सब सिद्धियां ऑलरेडी प्राप्त हो गई हैं। तो भारत में मैं सिद्धियां सीखने नहीं आया हूँ, भारत में भक्ति योग सीखने आया हूँ। क्योंकि जो ये सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं हिमालय में जाके, वो ऑलरेडी यूरोप में काफ़ी लोग मतलब कर चुके हैं। जैसे एक सिद्धि है कि हल्का होकर दूसरे ग्रह पे जाना, तो वो भी कुछ हद तक सैटेलाइट के थ्रू हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं भारत में नहीं आया हूँ। हाँ, फिर हम देखते हैं कि जिनके अंदर सिद्धियां हैं और जिन भक्तों में ऊपरी तौर से सिद्धि नहीं है, उनके अंदर सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है ना, लेकिन ऊपरी तौर से वो सिद्धि नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो उन योगियों से भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण है दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। तो दुर्वासा मुनि में बहुत सिद्धियां है ना। दुर्वासा मुनि ने एक बाल के द्वारा इतना बड़ा असुर उत्पन्न कर दिया, है ना। और अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया। अम्बरीश महाराज चुपचाप बैठे हो, है ना। और दुर्वासा मुनि सभी लोक में जा रहे हैं, है ना, ब्रह्मलोक, शिवलोक, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में पहुंच गए, है ना। और अम्बरीश महाराज ने अपने ऊपर अपराध भी नहीं लिया कि दुर्वासा मुनि ने इस तरह से एक असुर के द्वारा मुझे मारने का प्रयास किया, लेकिन दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज ने उसको प्रतिकार भी नहीं किया, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि भक्तों में जो सिद्धि है ना, सिद्धि मतलब एक तरह से परफेक्शन, है ना। प्रभुपाद जी का बुक है परफेक्शन ऑफ योगा। तो योग की सिद्धि क्या है ना। योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजितो एव माम सामयुक्त तमोमता। कि जो योगियों में सबसे श्रेष्ठतम योगी कौन है? श्रद्धावान भजितो एव माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन में लगा हुआ। तो पूरा जो 6ठा अध्याय का जो कंक्लूजन है, भगवान बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठतम योगी है वो भक्ति योगी, है ना। और हम देखते हैं कि जैसे एक भक्ति विनोद ठाकुर के इंसिडेंट में एक ढोंगी अवतार था, विष्णु अवतार, है ना। तो वो भी ऐसे लोगों को वश में कर रहा था, है ना, और ऐसे कुछ जादूगिरी कर रहा था, है ना। तो वहाँ पर विशक सेन, है ना, विशक सेन, तो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ जाते हैं, है ना, और जो पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसको बंद कर दिया जाता है ना। तो वो जो विशक सेन था वो अपनी यौगिक शक्तियाँ लगाना चालू करता है, और उस यौगिक सिद्धियों से क्या होता है कि भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत तेज बुखार आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे बीमार पड़ जाता है। तो उसमें बताते हैं कि जो योगियाँ होती हैं, योगी होते हैं, उनकी सिद्धियाँ क्या होती है, उनके बालों में होती है ना। उनकी जो बाल है उसको काट दो,
तो जैसे ही उसके बाल को काटते हैं वैसे क्या होता है, उसकी सिद्धियां सब चली जाती। तो वो जगन्नाथपुरी में क्या है, ढोंगी भगवान बन के बैठा था, तो उसकी कुछ सिद्धियां थी, उस सिद्धियां के कारण कुछ प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, किसी को कुछ समय के लिए बीमार कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकता। तो जैसे उसके बाल काटते हैं वैसे वो मर जाता है ना। ऐसी दूसरी घटना आती है कि ऐसे एक और कोई जादूगर टाइप में था, एक योगी था, तो वहां पर भक्तिविनोद ठाकुर जाते हैं और भागवतम का उच्चारण पाठ करना चालू करते हैं, है ना। भागवतम का पाठ करते हैं, पाठ करते हैं और वो जो व्यक्ति था जो अलग अलग तरह से लोगों को चीट कर रहा था, जादू दिखा रहा था, तो उसकी जो योगिक सिद्धियां वहां पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है ना। तो जो वास्तव में जो भक्ति है ना, भक्ति में वास्तव में क्या है, वो आध्यात्मिक बल है ना। बाकी जो सिद्धियां है ये तो एक बच्चों का खेल है ना, उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे हम और भी श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे इंसिडेंट है ना, कि एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य थे हरि विलास प्रभु, तो वो जाने वाले थे, कहीं फ्लाइट से जाना था। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी मैं जा रहा हूँ, और प्रभुपाद जी बोले आज जिस फ्लाइट से आप जा रहे हो वो इस रूट से नहीं जाएगी, पूरा घूम के जाएगी, है ना, इसलिए आपको ज़्यादा समय लगेगा, तो वो जो आपके आगे के प्रोग्राम है उसको आप चेंज कर दीजिए। तो बोलते नहीं प्रभुपाद जी, वो तो फ्लाइट तो ऐसी जाती है, हमेशा से ऐसी जाती है, उसी रूट से जाती है, तो उसमें चेंज करने की क्या जरूरत। बोले नहीं, अलग जाएगी। तो बोले नहीं, ऐसा लगा कि शायद भौतिक ज्ञान पूरा नहीं है, तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जो हरि विलास प्रभु थे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये जो फ्लाइट का रास्ता है वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया है, इसलिए फ्लाइट क्या घूम के जाएगी, इसलिए फ्रांस घूम के जाएगी। तो अरे प्रभुपाद जी को कैसे पता। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे मैजिक किए, लेकिन सबसे बड़ा मैजिक क्या है, उस भोग भावना को चेंज करना। ऐसे एक इंसिडेंट और आता है कि प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, वहाँ जो मृदंग था पूरी तरह से गीला टूटा हुआ। तो अभी प्रभुपाद जी को प्रवचन प्रारंभ करना है, जय राधा माधव गाना है, तो सब भक्त सोचने लगे कि प्रभुपाद जी मृदंग ना मांग लें। तो कोई करताल आगे दे रहा है, तो प्रभु कोई घंटा आगे दे रहा है, तो मृदंग लेके आओ। तो भक्त वो मृदंग लेके आए और सब कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि अब क्या होगा, मृदंग तो गीला है, टूटा हुआ है। प्रभुपाद जी मृदंग लेके आए और प्रभुपाद जी बजाना चालू किया। तो पहले जो आवाज़ थी वो वैसे बहुत भारी आवाज़ आ रही थी, और कुछ समय के बाद मृदंग बहुत अच्छी तरह बजने लगा, और सब भक्त सोचने लगे कि ये क्या होगा, मृदंग टूटा था, पूरा गीला था। तो प्रवचन पूरा हो गया और सब प्रभुपाद जी के पास थोड़ा जाके थोड़ा डर रहे थे कि कैसे पूछा क्योंकि कोई करताल ये सब दे रहे थे। तो जाते हैं, बोलते प्रभुपाद जी आपने कीर्तन आज बहुत अच्छा था, और कैसे मृदंग इतना। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ और मृदंग भी कृष्ण की सेवा करना चाहता, तो हमने एक दूसरे से क्या कॉपरेट कर लिया और कीर्तन अच्छा हो गया। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है ना। एक और इंसिडेंट है, प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को मंदिर में थे, है ना, और 2 बजे फ्लाइट थी, और मंदिर से एयरपोर्ट पहुंचने में 20 मिनट लगता है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य ब्रह्मानंद महाराज अंश से बोलने लगे कि चलो जल्दी चलो। प्रभुपाद 12 बजे हैं, चलो जल्दी चलो। तो सब सोच रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी 2 घंटे, वहाँ 1.5 घंटे जाके पहले क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी पुश किए जा रहे हैं तो भक्तों ने बोला ठीक है, अभी प्रभुपाद जी बोले मना नहीं कर सकते हैं। तो गए, और जब गए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ और पूरा ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम से जस्ट पहले जो अंतिम कार थी उसमें प्रभुपाद जी एयरपोर्ट पहुंचे। उससे पहले कोई कार उस रूट पे नहीं गई,
अंतिम काल जिस काल में प्रभुपाद जी थे वो निकले और उनके पीछे स्वागत करने के लिए और भक्त थे, तो वो 2 घंटे बाद वहाँ पहुँचे। जब प्रभुपाद जी को निकलना था तब वो वहाँ पहुँचे और प्रभुपाद जी वहाँ, तो ये सब कैसे प्रभुपाद जी देख सकते, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक जादू है या हमारे लिए पहेली हो सकती है, लेकिन महात्मा नाम सु माम पार्थम दैवी प्रकृति में आश्रित है कि भगवान के शुद्ध भक्त जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति में स्थित है ना। उनका जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है ना, कि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया हृदय, है ना, परमात्मा से ज्ञान दिया। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनका परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना, परमात्मा निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसा कोई ये हमारे लिए जादू है, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए है ना वो डायरेक्ट परमात्मा के साथ संबंधित है। ऐसे और भी कुछ ऐसे जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हम देखेंगे तो जो क्रिश्चियन धर्म है उसमें जादू पे बहुत जोर दिया जाता है ना। हीलिंग, कोई बीमार हो गया तो किसी प्रीस्ट ने या जीसस क्राइस्ट ने ऐसे हाथ फेर दिया तो बीमारी से वो उड़ गया, हाँ भगवान, है ना। तो है ना, कोई व्यक्ति पूरा मरा हुआ था, वहाँ पर गए और उसको थोड़ा टच किया, वो जिंदा हो गया, है ना। तो ऐसे मिस्टिसिज्म, है ना, ऐसे जादू क्रिश्चियनिटी में बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाए, है ना। तो उसकी जैसे कई ऐसे योगी होते हैं, ऐसे सिद्धि होते हैं कि आप कपड़े देंगे उनको तो कपड़े को देखकर वो बता देंगे उनको क्या बीमारी है, उनको पूछने की जरूरत नहीं होगी या आपको जो पल्स है वो चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो देखेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे बीमार। तो वो सिद्धि है ना, वो सूक्ष्म विज्ञान है। जो आजकल का विज्ञान है वो स्थूल है ना, हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन करना, हर चीज में रिपोर्ट देखना, लेकिन उससे सूक्ष्म है कि जो पेशेंट है उसको देख के ही समझ जाएंगे, और उससे भी सूक्ष्म है कि उसके वस्त्र हैं उसको देखेंगे और समझ जाएंगे कि उसको क्या बीमारी है, क्योंकि वो सूक्ष्म विज्ञान। और जो यौगिक सिद्धियां हैं वो और अधिक सूक्ष्म है ना, जिसमें व्यक्ति जो भौतिक प्रकृति है उसके साथ उसका संसर्ग है, तो भौतिक प्रकृति में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो समझ जाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, है ना, भागवत प्रभु, तो प्रभुपाद जी के ऐसे मसाज कर रहे थे, मालिश कर रहे थे, है ना। तो जब मालिश कर रहे थे तो बहुत सारी जो चींटियां आती हैं, ऐसे लाइन से बहुत सारी चींटियां आती, चींटियों का पूरा झुंड आता है, तो वो उठते हैं, ऐसे भगाना चालू करते हैं चींटियों को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुछ मत करो, ये चींटियां कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगी। बोले प्रभुपाद चींटियां ऐसी आ रही, बोले कुछ नहीं करेंगी चींटियां। तो ठीक है, तो चींटियां आती हैं और जहां प्रभुपाद जी ऐसे लेटे हुए थे तो बिल्कुल कोई भी पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं चढ़ती, चींटियां एकदम साइड से निकल जाती हैं। तो जो भक्त थे वो एकदम आश्चर्यचकित आते कि ये कैसे है ना। तो और भी ऐसे वृत्तांत है। एक भक्त थे, उनका दीक्षा हुआ, तो उनकी आदत क्या थी कि छुप छुप के महाप्रसाद लेना। तो दीक्षा समारोह हुआ और प्रभुपाद जी ने बोला कि 4 नियम माला, है ना, और माला दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो भगवान की आंखों से कोई नहीं बच सकता है, इतना बोला, वो चले गए। तो सोचने लगे अरे, तो उसके बाद उन्होंने छुप छुप के महाप्रसाद लेना बंद कर दिया और किसी ने कंप्लेन नहीं किया, किसी ने बताया नहीं प्रभुपाद जी ऐसा वो भक्त करते हैं कि छुप के महाप्रसाद लेते हैं, ऐसा हुआ, है ना। तो और चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं कि वो
चैतन्य महाप्रभु आम की गुठली लेके आते हैं, आंगन में लगाते हैं और कुछ समय में ही आम का पेड़ आ जाता है, थोड़े समय में आम का पेड़, है ना। तो ऐसे कुछ योगिक सिद्धियां हैं, है ना। आजकल के योगियों को तो ये मिल भी नहीं सकती है, यानी मिलेंगी तो मिसयूज करेंगे, है ना। एक इंसिडेंट और है, कई मैंने इंसिडेंट लिखे हैं। एक प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, प्रभुपाद जी वृंदावन आ रहे थे, है ना, और ऐसे ट्रेन का टाइम हो रहा था और ट्रेन जिस टाइम पे थी उससे काफ़ी समय पहले प्रभुपाद जी ने कहना चालू किया, चलो अभी चलो स्टेशन चलो। तो सब भक्त बोलेंगे प्रभुपाद अभी स्टेशन क्यों जाना, नहीं अभी चलो, अभी जाना चाहता हूँ। तो सब प्रभुपाद अभी तो बहुत समय है। तो स्टेशन पहुंचे और पता चला कि उसी दिन ट्रेन का टाइम चेंज हुआ, तब से ट्रेन का टाइम बिफोर हो गया। तो अभी प्रभुपाद जी को पता है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि गुरु क्या है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं, बहुत सारे मीनिंग हैं। एक सर्वज्ञ ये है कि जैसे हमने अलग अलग जो प्रभुपाद जी के इंसिडेंट हैं उस तरह से प्रभुपाद जी जानते हैं, और सर्वज्ञ इस तरह से है कि हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए उसको जानते हैं। संसार की हर वस्तु को भगवान की सेवा में वो लगा सकते हैं, है ना। तो आजकल का जो योग है, आज जैसे अभी परसों इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना। तो अलग अलग तरह के योग हैं, ऑफिस योगा, प्रेगनेंसी योगा, बिजनेस योगा, बहुत सारे अलग अलग योग हैं, है ना। लेकिन योग का अर्थ क्या है? जहां भी योग आता है, जहां भगवान बता रहे हैं योगम युंजन मदाश्रय, है ना, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय, है ना, कि भगवान का आश्रय लेना, भगवान के आश्रित रहना, है ना, भगवान से आसक्ति डेवलप करना, है ना। एक जगह बताते हैं समत्वम योग उच्चते, कि इंद्रियों को नियंत्रित करना वो योग है ना। तो अगर ये जो योग की हमने चर्चा किया, योग सिद्धि, वो तो संभव ही नहीं है, लेकिन जो आधुनिक योग है उसमें जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो सिद्धि कैसी है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, है ना, या जॉब अच्छा हो, या बिजनेस अच्छा हो। तो यस, अष्टांग योग में कुछ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन वो शरीर को स्वस्थ रखना है जिससे साधना अच्छी तरह कर सके, है ना। शरीर खलु एवं साधनम, शरीर क्या है, एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आजकल जो योग किया जाता है, अलग अलग आसन या प्राणायाम किए जाते हैं, उससे क्या किया जाता है और व्यक्ति और भोग करने लगता है। योग के नाम पर भोग चल रहा है, इंटरनेशनल भोगा डे। लोग योग करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा और खूब भोग करेंगे। रोज सुबह आधा घंटे, 1 घंटे कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिससे पूरा एनर्जी के साथ अपने गोल्स अचीव करना है, अपनी टाइमलाइन बनाना है, अपना सेट करना है कि हाँ मुझे अब इस तरह से जाना है जॉब में, इस तरह से बिजनेस में जाना है, तो मैं योग करूँगा और अच्छी तरह से भोग कर पाऊँ। वो क्या, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, है ना, कि मैं ईश्वरो हम, मैं ईश्वर हूँ, है ना, मैं सिद्ध हूँ, वो सिद्धि आ गया, मैं परफेक्ट हूँ, सक्सेस, उनको सफलता चाहिए। तो इन योगों के माध्यम से वो सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि योग गुरु की आवश्यकता नहीं, सभी गुरु हैं, है ना, सभी अपने गुरु बन गए हैं। तो सब अपने गुरु बन जाएंगे तो उनका जो शिष्य होगा वो सबसे बेकार हो, उस गुरु का शिष्य बेकार हो, क्योंकि हम अपने मन को गुरु बना के चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आधुनिक योग करते हैं, हाँ, एक तो वो जो ट्रेडिशनल योग था पतंजलि योग, है ना, पतंजलि योग में कम से कम व्यक्ति था कि कम से कम उसका जीवन सतोगुण में होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, अंततः उसका लक्ष्य निराकार ब्रह्म है या भगवान की उसमें, जैसे प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग का अर्थ क्या है कि सारी इच्छाओं को खत्म करना, ये पतंजलि योग में बताया गया है ना। लेकिन वास्तव में योग का अर्थ ये नहीं कि सारी इच्छाओं को खत्म करना, वास्तव में
योग का अर्थ है सारी इच्छाओं को शुद्ध करना, इच्छाओं को प्यूरिफाई करना। तो आज के समय में जो लोग योग लगाते हैं, आसन लगाते हैं, तो देखते हैं कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है। आसन लगा रहे हैं मयूर आसन लगाया और गिर गए, दर्द करने लगा। तो ऐसे ये हो रहा है, लिगामेंट टियर हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो उनका जो आसन लगा रहे हैं उसका जो लक्ष्य है वो टेम्परेरी है, भौतिक सुख है या मानसिक शांति है, और उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जो थोड़े से योग साधना अच्छी तरह से ध्यान करना चाहते हैं, है ना, कई लोग बल्ब के ऊपर ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, कोई मोमबत्ती के ऊपर लगाते हैं, मोमबत्ती के ऊपर लगाते हैं और चश्मा लग जाता है, है ना, लाल बल्ब के ऊपर लगाते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, है ना, कोई बाबा है उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, है ना। तो और पतंजलि योग में जाएंगे तो उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, या अंततः उनका लक्ष्य क्या होता है, निराकार ब्रह्म। और निराकार ब्रह्म में लगाएंगे तो अंततः उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो भक्तों के लिए भगवान, हम देखते हैं कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका शुद्धिकरण हुआ है, एक स्तर का शुद्धिकरण हुआ है, तो उनको ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म चीजें दिखने लगती है, लेकिन कभी भी अपने आप को उसी के लिए प्रमोट नहीं करते, है ना। जैसे घोस्ट है या प्रेत है, ऐसा दिखता है ना। और कीर्तन करते हैं, शुद्ध नाम हरिनाम कीर्तन करते हैं, वो चला जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है ना। जैसे उदाहरण है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रवचन दे रहे थे, एक पानी का गिलास रखा हुआ था, और पानी का गिलास गिरता है और जो पानी था उनके चरणों पे गिरता है ना। अचानक से पानी का गिलास गिरता है और उनके चरणों पे गिरता है, और तो सब सोचते हैं कि पानी का गिलास अपने आप कैसे गिरा। तो बताते हैं बाद में, प्रवचन के बाद, कि उसके अंदर प्रेत आया था पानी के अंदर, और वो पानी का गिलास गिरा और पानी चरणों पे गिरा और प्रेत की मुक्ति हो गई, वो अपनी जो घोस्टली बॉडी था उससे मुक्त हो गया। तो ऐसे जो शुद्ध चेतना में वो देख सकते हैं, है ना। तो पहली बात, इसको हम सारांश रूप में देखें तो योग सिद्धियां हैं वो भगवान भक्तों को देते नहीं है, क्योंकि मिसयूज करने के चांस है या डाइवर्ट होने के चांस है। जिनको दी जाती है वो भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। आज के समय में वो योग सिद्धि संभव भी नहीं है। जो आधुनिक योग है उसका लक्ष्य ही टेम्परेरी सुख है, चाहे वो ऑफिस योग हो या बिजनेस योग हो, अलग अलग तरह के योग हो। या हम ट्रेडिशनल पतंजलि योग में भी जाए तो वहां पर मायावाद है, निराकार ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म में अंततः लीन होना चाहते हैं, है ना। तो जो हमारी भक्ति है वो योग से भी अनावृत होना चाहिए। अगर किसी को ऐसा सिद्धि मिल भी रही है तो वो उससे वो प्रभावित नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है कि ये यत्र न मृत्यु हासा, वो मृत्यु को भी परास्त कर देता है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? हाँ, यस, हाँ, हाँ, कुछ योगी ऐसे हैं कि हरिद्वार में डुबकी लगाएंगे और प्रयाग में या नासिक में निकलेंगे। भक्तों का सुंदर में बताया गया कि उनको जो शक्तियाँ मिलती है वास्तव में उनमें नहीं होती है, वो भगवान उनको प्रदान करते हैं। हाँ, योगियाँ हैं उनमें वो शक्ति होती है, भले प्रकृति द्वारा दी होती है, लेकिन भक्तों के केस में ऐसा होता है कि वो भगवान उनको उसमें मदद करते हैं। और जैसे गांधारी द्रौपदी उसके इन्फाइनाइट वस्त्र आता है तो भगवान ने दिया। कोई सोच सकता है कि ये जादू है, परमात्मा उनको अंदर से इंस्पायर करते हैं, द्रौपदी को पता चल जाएगा परमात्मा उनको अंदर से इंस्पायर करते हैं। तो ये नहीं, योगियों में जो उन्होंने इंद्रिय संयम किया है, मन संयम किया, तो उसके माध्यम से उनको योग शक्ति मिलती है। और अगर वो क्रोध कर देते हैं तो वो शक्ति चली जाती है। ये भी हम देखते हैं। जैसे वो गौतम मुनि का आता है, गौतम मुनि और अहिल्या का वृत्तांत आता है। तो इंद्र गौतम मुनि बन के आते हैं, तो गौतम मुनि जब तपस्या करते हैं तो देवता सब डर जाते हैं। तो गौतम मुनि को कैसे क्रोध दिलाया जाए जिससे उनकी शक्ति खत्म हो जाए,
तो इंद्र इस तरह से करते हैं और गौतम मुनि क्रोध आता है और इंद्र को श्राप दे देते हैं। तो गौतम मुनि की जो योग सिद्धि थी तपस्या करने से मिली थी वो चली जाती। तो ऐसा नहीं कि वो उस योगी को मिल गई है तो वो कैप्चर कर लिया अपने पास रखा, अगर क्रोध किया उसका मिसयूज किया तो वो चली भी जाएगी। तो वहां भी प्रदान ही किया जा रहा है, वहां बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर उपाय लिख रहे हैं, और भक्तों को भगवान प्रदान कर रहे हैं। ये है ना, जब योग सिद्ध योगी का ध्यान योग शक्ति की गौण वस्तुओं की ओर जो बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य हैं, तो वो क्रोध करने से चला जाता है योग सिद्धि। फिर वो तपस्या करने चले जाते हैं गौतम मुनि हिमालय में। उनके केस में भगवान पर्सनली कुछ नहीं करते। हाँ, भक्तों के केस में पर्सनली है। जो जोर से बोले था। नहीं, प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हैं यही वाला कि एक जगह गंगा नदी में स्नान करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि कोई बनारस में या प्रयाग में एक कोई बाबा थे, है ना, वस्त्र नहीं पहने थे और ऐसे घूम रहे थे। तो पुलिस वालों ने पकड़ के बंद कर दिया, लॉकर में डाल दिया, और फिर देखा कि बाहर फिर घूम रहे हैं। ये तो प्रभुपाद जी के समय की बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।